तहरीर नहीं। अब जो भी इसको छुएगा, अब जो भी इसको छुएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। जी भर के रक्त पिलाया है, 62 जैसी तासीर नहीं। नमाज संगठित हो समाज, प्रार्थना का मूड राष्ट्रगान होना चाहिए। सर्वप्रथम तो धन्यवाद करूंगा प्रदर्शनी समिति को और डॉक्टर साहब उपस्थित हैं सामने। डॉक्टर साहब, आज मुझे पता लगा कि 3 दिन से राहुल भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है कि भाई तुझे जरूर आना है, तुझे जरूर आना है। मैंने राहुल भाई से ये कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने दुष्यंत पुरस्कार दिया है हिंदी शायरी के लिए, यार मुझे 7 तारीख के लिए रख ले। बोले नहीं भाई, 6 में ही आना है। अब पता लगा कि 6 में हल्दर को इसलिए बुलाया क्योंकि सामने किसान यूनियन वाले बैठे। बहुत अच्छे भैया, क्या बात है। ये दादा महेश्वर तिवारी की भूमि है, जिगर मुरादाबादी की भूमि है। अभी यहीं जिक्र हुआ तो बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिखी, उन्हीं को समर्पित करता हूं। और एक खबर आज आप सबके साथ साझा करता हूं कि मेरी पहली पुस्तक शंखनाद का विमोचन दादा महेश्वर तिवारी के हाथों दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल में हुआ था 2016। बधाई हो जाए। 4 पंक्ति दादा को समर्पित करता हूं इस पावन मंच से। वैसे मैं गवैया कवि नहीं हूं, तहत में पढ़ता हूं, लेकिन 4 पंक्ति क्योंकि एक महान गीतकार को समर्पित है तो कोशिश करता हूं। स्वागत दादा, स्वागत। कि शब्द का छंद में एक आकार थे, शब्द का छंद में एक आकार थे, बिंब रूपक समेटे अलंकार थे, बिंब रूपक समेटे अलंकार थे। लेखनी में बसी 9 रसों की छटा, लेखनी में बसी 9 रसों की छटा, ओज का गीत में प्रीत श्रृंगार थे, ओज का गीत। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अब मैं अपनी असली रंगत पे आता हूं। एक छंद और समर्पित करता हूं दादा को। बड़ी पावन भूमि है, कवि और शायरों की भूमि है। कि 8 जोड़ 3 बार, 7 जोड़ 1 बार, 8 जोड़ 3 बार, 7 जोड़ 1 बार, 31 आखरों का जोड़ है घनाक्षरी। क्या बात है। घनाक्षरी एक ऐसा छंद है कि अगर प्रेम में लिखा जाता है तो घन माने बादल, बादलों की तरह बारिश होती है। क्या बात है। और अगर करुणा में लिखा जाए तो अश्रुओं से बादल बारिश होती है। और अगर क्रोध में लिखा जाए तो घन माने हथौड़ा भी होता है। तो फिर वक्त दुश्मन के वक्त पे माइक से पड़ता है जैसे कि चीन, यहाँ मैं पढ़ूंगा चीन में आवाज जाएगी। ये स्वागत दादा। 8 जोड़ 3 बार, 7 जोड़ 1 बार, 31 आखरों का जोड़ है घनाक्षरी। 16वें 15वें यति का विधान मान,
मंच वाले कवि की मरोड़ है, मंच वाले कवि की मरोड़ है घनाक्षरी, और वन 31वें को सदा दीर्घ लीजिएगा। पिंगल के ज्ञान का निचोड़ है घनाक्षरी, और छंद सभी सुंदर है, ज्ञान के समंदर है, पर सभी लाख तो करोड़ है घनाक्षरी। वाह वाह वाह। आपने अक्सर देखा होगा, जी अब तो पिंगल शब्द का भी अर्थ नहीं जानते लोग। बहुत बढ़िया बात है, पिंगल को नहीं जानते जी। अक्सर अखबारों में खबरें छपती हैं कि अरुणाचल प्रदेश को दिखा दिया, चीन ने अपने नक्शे में ये दिखा दिया, तो 4 पंक्ति उतरती है, स्वागत दादा। 4 पंक्ति उतरती हैं, और इस माइक से चाइना तक आवाज पहुंचेगी अगर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरी सहायता करेगी तो। इस मंच से कहना चाहता हूं जिनपिंग से कि भारत भू की सरहद कोई कागज पर खिंची लकीर नहीं, भारत भू की सरहद कोई कागज पर खिंची लकीर नहीं, ये बलिदानों का लेखा है, मिटने वाली तहरीर नहीं। अब जो भी इसको छुएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। जी भर के रक्त पिलाया है, 62 जैसी तासीर नहीं। वाह 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 वाह। कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। देश के निशान और देश के विधान का सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। और काल से भी युद्ध करें, काल से भी युद्ध करें, सरहदों को शुद्ध करें, ऐसे रणबांकुरों का मान होना चाहिए। और आरती हो या नमाज, जिस पंक्ति के लिए छंद लिखा गया है कि आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज, प्रार्थना का मूल राष्ट्रगान होना चाहिए। वाह वाह। राम में है इस वक्त माहौल, भगवान राम पे एक छंद लिखने का प्रयास किया मैंने। अक्सर मनवीर मधुर उस शैली में छंद पानी लिखते हैं जी दद्दू, स्वागत दद्दू। तो मैंने भी प्रयास करके 20-25 छंद लिखने की कोशिश की है। 20-25 7 किताब पब्लिश है, अरे दद्दू, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है वीररस की कविताओं के लिए। क्या बात है दद्दू, वाह वाह वाह। मंचों पे भले ही कम जाता हूँ, मेरी अपनी मजबूरियाँ वाह। कि संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। और योग साधना के द्वार सभी धर्मों के तार, भाईचारा और प्यार छुपे राम में। कि काम का यही है नाम, काम का यही है नाम, याद कर सुबह शाम, काम का यही है नाम, याद कर सुबह शाम। 3 लोक 4 धाम, राम 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 में। और श्वास श्वास में समाया, अंत तक साथ आया, जिंदगी का अर्थ राम 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 में। वाह 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 वाह। आजकल 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, वो भी विदेश चले जाते हैं, तो माँ बाप मजबूरी में जब विदेश जाते हैं तो वहाँ से आके बड़ी तारीफ करते हैं, अमेरिका में ऐसा है, कनाडा में ऐसा है। तो हमारे भी साथ के 1-2 लोग हैं, तो मुझे मजबूरन एक पुस्तक लिखना पड़ा उन लोगों के लिए कि हमारा देश क्या है और ये बाहर की यूरोप की दुनिया क्या है। कि घरौंदा भी यही मेरा, डॉक्टर साहब, कि घरौंदा भी यही मेरा, यही आलिंद है मेरा। आलिंद के 2 अर्थ निकल के आते हैं, एक तो राजा की कोठी का स्वागत कक्ष, या आलिंद और मिले हृदय के 2 भाग होते हैं। कि घरौंदा भी यही मेरा, यही आलिंद है मेरा, यहीं पर राम जी मेरा, यही गोविंद है मेरा। और बहुत से मुल्क दुनिया में तरक्की की नुमाइश है, बहुत से मुल्क दुनिया में
तरक्की की नुमाइश है। उदाहरण स्वर्ग का लेकिन अकेला हिंद है मेरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। उदाहरण स्वर्ग का लेकिन अकेला हिंद है मेरा। और अगर मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, जिस कारण से मुझे राहुल भाई ने बुलाया है, तो फिर किसान यूनियन वाले नाराज हो जाएंगे। अब बात करता हूं इनकी कि काट के घोड़े हकीकत जानते क्या अस्तबल की। काट के घोड़े हकीकत जानते क्या अस्तबल की। झोंपड़ी की आग की या पेट में सुलगी अनल की। झोंपड़ी की आग की या पेट में सुलगी अनल की। और मैं नहीं कहता, यही इतिहास कहता आ रहा है। क्या किसी सरकार ने आंकी सही कीमत फसल की। तालियां कम है जिस हिसाब से दर्द पर उंगली रखी है कि देश की स्वतंत्रता या अखंडता के लिए जिए। देश की स्वतंत्रता या अखंडता कड़वा छंद है। यहाँ मेरा मकसद बापू का कद घटाने से नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो नाम छोड़ दिए गए, एयरपोर्ट भी सभी उन्हीं के नाम, मतलब एक खानदान का ही चस्पा होता रहा सब कुछ कि देश की स्वतंत्रता या अखंडता के लिए जिए। बहुत या पटेल जैसा नेता और कौन था, और आजाद ही जिया और फांसी पर छूट गया। शेखर भगत सापे नेता कौन था। कहने हैं, आहा भाई बात अच्छी बनती है, आहा जय हो। सापे नेता कौन था। और बापू तीन बंदरों के गुण समझाते रहे। बापू तीन बंदरों के गुण समझाते रहे। नाम बतलाया नहीं कौन था, पर खंड कर दिया भारती का मानचित्र। जिन्ना के अलावा कौन था। मंच पे 4 कवित्रियां हैं, 3 मेरी बहनें हैं, 1 बेटी है। मुस्कुरा गई अपने आप। जो समय की सीमा है सभी लोग। एक तो क्षण पढ़ूंगा बात कर। एक क्षण बेटियों को देता हूं। जब निर्भया कांड हुआ था तो ये क्षण मैंने रोते हुए लिखा। उसमें कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं डॉक्टर साहब कि जिनको कुछ तथाकथित साहित्यकार गैर साहित्यिक मान सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया, मैं पढ़ता हूं कि बेटियों को चाहिए कि साथ हथियार रखें। हथियार से मतलब गट्टा रिवाल्वर नहीं है, कोई स्प्रे भी आते हैं बहुत कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में। कि बेटियों को चाहिए, वो तो पति के लिए कि बेटियों को चाहिए कि साथ हथियार रखें, घात पर घात करें, फोड़ डाले मुंडियां। और चाहे कोई भला कहे चाहे कोई बुरा कहे, शेरनी कहे या कहे लोग फिर कुंडियां। और बेटे देवता नहीं तो काहे देवी बन रही। बेटे देवता नहीं तो काहे देवी बन रही। खून से सड़क सने चाहे पग डंडियां। और अब नहीं बाप और भाई के भरोसे रहो, खुद की सुरक्षा ही तू बन जाओ चंडिया। वाह 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 वाह। अब ये सोचेंगे चीखने वीखने का ही काम कर रहा है एक आध ब्रजवासी हूं मैं। वास्तविकता ये है कि देहरादून मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि तो यही है, गंगा जी बीच में है। मैं तो बुलंदशहर का हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन से गांव के हो? अनूपसर के पास गहना। हाँ समझ गए डॉक्टर साहब असली बात। वही जिले को कि छोड़ छाड़ घर बार मात तात भ्रात प्यार, राधे रानी श्याम संग एक तार हो गई। क्या बात? कि छोड़ छाड़ घर बार, इसमें कुछ शिल्प हो तो देखें कि छोड़ छाड़ घर बार मात तात भ्रात प्यार, राधे रानी श्याम संग एक तार हो गई। और सांवरे को देख बांसुरी खोई विवेक, सात स्वर छोड़ छाड़ तार हो गई। और राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई। राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई।
कंटकों में फंसे तार 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 हो गई, और वेणु और ओढ़नी के ढंग देख वाटिका की गरिमा भी तार 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 हो गई। ताली वाली बजा दो, समय की अपनी मर्यादा है, संचालक का इशारा है, संचालक में बहुत बड़ा दायित्व होता है। और वैसे भी कहावत है कि युवा के हाथ से बाइक और कवि के सामने से माइक, संचालक बड़ी हिम्मत से छीनता है। और युवा के हाथ से बाइक भी घर वाला जो हेकड़धारी आदमी होता है वही छीनता है, और किसी के बस की नहीं उससे चाबी लेगी। एक छंद पढ़ता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक घनघोर कांग्रेसी मेरे पास आया, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे भाजपाई हूं, जो कि मैं हूं नहीं। उसने कहा भाई साहब हमारे यहां भी कार्यक्रम कर दोगे? तो अनायास मुंह से एक शब्द निकल गया। मैंने कहा भाई कभी जैसे किन्नर न लोग होते ना लुगाई होते ना, ऐसे ही कभी ना कांग्रेसी होते ना भाजपाई होते। वो हमें ना पैसे चाहिए, करवा लो कार्यक्रम, तालियां बजाओ। तो एक छंद लिखा है इस पे, और ये मेरा दावा है, दादा बैठे हैं हमसे बहुत सीनियर हैं। इस मौजू पे यदि होता किन्नर नरेश में तो वो कविता तो लिखी गई, लेकिन वो किन्नर वंश का जिक्र है, किन्नरों का जिक्र नहीं, वो किन्नर वंश की कविता है। लेकिन किन्नर को विषय मानकर कवियों का मैंने संबंध स्थापित किया है, उस पर एक छंद लिखा है मैंने। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं वो छंद पढ़ना चाहता हूँ कि कवि और किन्नरों में कुछ तो समानता है, कवि और किन्नरों में कुछ तो समानता है, तालियों में छुपी हुई दोनों की कमाई है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, वाह। कि कवि और किन्नरों में कुछ तो समानता है, तालियों में छुपी हुई दोनों की कमाई है। और एक बजवाते ताली, दूसरे बजाते ताली, ताली शुभकामनाएं, तालियां बधाई है। और तीसरा संबंध देखिए, और एक शारदा के पुत्र, एक शारदा के पुत्र दूसरे ब्रह्मा जी के दूत, एक शारदे के पुत्र दूसरे ब्रह्मा जी के दूत, ना ही कांग्रेसी है ना ही भाजपाई है। और मंच वाले कवियों को तालियों की भूख यार, ताली तो बजाओ अब, तालियां तो बहुत बहुत एक छंद पढ़ता हूँ। गलवान घटना पे मैंने छंद लिखा रात को, रोते रोते जब न्यूज आई 19 सैनिक शहीद हो गए। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पथ अवरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ। शुद्ध वीर का छंद है कि पथ अवरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ, वैरियों का काल वन देख तेरे लाल माँ। कल्पना है, कवि की परिकल्पना है अपनी माँ से, वो आत्मा क्या बात कर रही होगी, संतोष बाबू की आत्मा अपनी माँ से क्या बात कर रही होगी कि पथ अवरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ, वैरियों का काल बने देख तेरे लाल माँ। और एक नहीं गोली चली, खून भरी होली चली, गलवान नदी रंग हुआ लाल लाल माँ। अभी नहीं, जितनी भी बजानी है पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अंतिम पंक्ति में बजा कि गलवान नदी रंग हुआ लाल लाल माँ। और तेरे बागरों की जंग चीनी सैनिकों के संग, तेरे 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 बागरों की जंग चीनी सैनिकों के संग, लिए ध्वज घूम रहे लाल 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 माँ। और ध्वज तो उखाड़ दिए, वैरी भी पछाड़ दिए, बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 माँ। जय हिंद जय भारत।